अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फार्मासिस्ट कम्युनिटी से मुखातिब हूँ कि आपने ड्रैब के इंटरव्यू के लिए क्या कुछ ज़हन में रखना है। जितने कुछ लोग सवाल कर रहे हैं ग्रुप से, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी परेशानी क्या है। मैं आपकी परेशानी की तरफ से शुरू करता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये ज़हन में रखनी है कि किसी के दूसरे का चमकता माथा देख कर तोड़ना नहीं है। आप देखें कि फ़लाँ दोस्त की 85 आए थे, उसने क्या पढ़ा होगा? अब ये सवाल करने वाले हैं इस स्टेज पर, इसको छोड़ दें आप, बिल्कुल भूल जाएँ। आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है या आपको उम्मीद है, आपका फ़ॉर्म भेजा जा चुका है, आपने डाटा फ़िल कर ली है, अब अपनी इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो आप इंटरव्यू की तैयारी ही करें। टेस्ट में जो करना था, वो हो गया। टेस्टिंग सर्विस ने जो मार्क्स देने थे, वो भी दे दिए। ड्रैप ने कैटेगरी वाइज़ आपका रिज़ल्ट अनाउंस करना था, वो कर दिया। अब आपने तैयारी करनी है। याद रखें, पैनल इंटरव्यू होगा आपका ड्रैप के अंदर, तो उसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सवाल हो सकते हैं। आपने क्या फॉर्म डी की हुई है, आपने एमफिल किया हुआ है। तो अब जो आपकी क्वालिफ़िकेशन या हायर क्वालिफ़िकेशन है, वो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपकी कोई रिसर्च पेपर, आपकी कोई तहकीक, या आगे आप जो जॉब कर रहे हैं, आप कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं, आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट हैं, जहाँ कहीं आपने काम किया, उस काम की नौइयत के बारे में आपके पास कमांड हो, उसके बारे में पूछा जा सकता है। अंदाज़ा लिया जा सकता है कि आपने कहाँ इतना जो टाइम गुज़ारा, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर्म डी 2018 में की सपोज़, तो 7 सालों में आप कहाँ-कहाँ हर 6 महीने बाद जॉब चेंज करते रहे हैं, या आपने सही सुकून के साथ काम किया, और जो काम किया है वो कैसा किया है, आपको कितना कुछ आता है, आप पर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी उससे कितना वफ़ादार शो हो रहे हैं अपनी बातों से और तजर्बे से, और ड्रैब के साथ कितने वफ़ादार रहेंगे, और कितना कोई लगाव है, और कितना एक्सपीरियंस आपका रेलेवेंट है, ये बातें हो सकती हैं। यहाँ तक पूछा जा सकता है मसलन कि आप किस एरिया से हैं, मिसाल के तौर पर आप खुशाब से हैं, खुशाब का क्या मतलब है, वहाँ पर घूमने फिरने की हिस्टोरिकल प्लेसेस कौन सी हैं, आपने वादी सून देखा या नहीं देखा, अब खुशाब का लफ्ज़ जो है किस ज़बान का है, मतलब क्या, मिसाल दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, आपके इलाके वाइज़ भी, आपकी जॉब के मुतल्लिक़ भी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल चीज़ें भी, और ये कि टेक्निकल से मैं ये मुराद लूँगा कि आपने ड्रैब के रूल एक्ट और उसके अंडर जो रूल्स बने हैं, एनलिस्टमेंट रूल्स हैं, फार्माकोविजिलेंस रूल्स हैं, दीगर रूल्स हैं, वो अमेंडमेंट्स, ये चीज़ें आपने करनी हैं। ड्रैब के डिवीजन्स कितने हैं, कितने उसके सेक्शन हैं, और क्या काम करते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की या डिप्टी डायरेक्टर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जो कुछ आपकी ड्रैब की वेबसाइट से, जो कुछ आपको डिवीज़न वाइज़, जो कुछ आपको सीनियर से, जो कुछ आपके ड्रैब में ऑलरेडी वर्किंग फार्मासिस्ट से जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी ज़रूर लें। और किस तरह का वहाँ पर काम होता है, और ड्रैब के रेलेवेंट जो लॉ की चीज़ें, वो भी ज़रूर पढ़ें। अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस भी देखें। बार-बार कह रहा हूँ कि ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप जॉइन कर लेना, और कोई 10-15 किताबें मँगवा लेना, और वो भी सारी सॉफ्ट में, और एक चैप्टर खोलना, कभी उसके ऊपर करना, कभी नीचे करना, समझ ना आना, मैं करूँ क्या, क्या पढ़ूँ, क्या ना पढ़ूँ। तो सबसे अहम काम ये है कि ख़ुद को कन्फ्यूज़ ना करें, और सयाने कहते हैं कि पीर पुत्र नहीं देना, सवाणी नहीं रख लेनी। वही बात, जॉब नहीं मिलेगी ना, तो इसलिए इतना टकरे नहीं लगानी कि आप छत पे लगाएँ अपना माथा, और आप तोड़ें, और अगले को, किसी सीनियर को ये रात 1 बजे फ़ोन कर दें कि ये हो गया, वो हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ? जो कुछ आता है, आप फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट के सिलेबस ही पूछा जाएगा। ज़्यादा ग्रोस में, ज़्यादा किताबों में, उलझाव में, कन्फ्यूजन में नहीं जाना। टू द पॉइंट तैयारी करें, रिलैक्स रहें, सारा कुछ काम करके जाएँ, और जब इंटरव्यू में जाएँ तब भी अपने आप को ये लाज़मी समझाएँ कि ड्रैब की जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये नहीं होगा कि ड्रैब के सारा खाता आपके सर पे दे दिया जाएगा, या आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। इतनी ज़्यादा टेंशन, जो डू और डाई वाला जो हवा भरी जाती है, उसके पीछे ना जाएँ। तो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आसानी रहेगी। ड्रैब जो आपको जॉब देगा, ये ड्रैब आपको कुछ नहीं कहेगा। ये तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।